हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी बेल्ट कन्वेयर में कितने टाइप के प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि बेल्ट कन्वेयर का जो बेल्ट है वो उसमें डैमेज ना हो, बेल्ट में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। मैं 1 बाय 1 करके सारे प्रोटेक्शन सिस्टम आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि वो किस तरह से काम करता है और बेल्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेल्ट कन्वेयर में जो बेल्ट के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम दिया जाता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। पहला होता है पुल कोड स्विच, जिसको हम लोग शॉर्ट में PCS बोलते हैं। दूसरा होता है बेल्ट स्वे स्विच, जिसको हम लोग BSS बोलते हैं। और तीसरा होता है जीरो स्पीड स्विच, जिसको ZSS कहा जाता है। ये 3 मेन प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है बेल्ट कन्वेयर में ताकि बेल्ट डैमेज ना हो। ये तीनों किस तरह से काम करता है और बेल्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पुल कोड स्विच पे आते हैं, PCS। दोस्तों ये जो पुल कोड स्विच है ये बेल्ट का हेड से लेके टेल, मतलब हेड पुली से लेके टेल पुली में बीच में, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस में, चाहे 15 मीटर हो चाहे 20 मीटर हो, पे डिस्टेंस से लगाया जाता है। और ये एक देखा जाए तो इमरजेंसी स्टॉप टाइप का काम करता है। मतलब जब बेल्ट रन करता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है तो इस पुल कोड को अगर आप ऑन कर दोगे, कहने का मतलब इसमें एक वायर लगा रहता है, उसको अगर आप पुल कर दोगे, खींच दोगे, तो क्या होता है कि ये पुल कोड स्विच जो है ये ऑफ हो जाता है, जिसके कारण आपका बेल्ट बंद हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको एक इमरजेंसी स्टॉपिंग स्विच के नाम से भी बोल सकते हो। मतलब अगर देखा जाए कि बेल्ट रन हो रहा है, चल रहा है और बेल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो या बेल्ट के इधर उधर इर्द गिर्द काम करने वाले मैन पावर अगर कुछ मतलब आपको उस टाइप का लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसको इमरजेंसी स्टॉपिंग के रूप में इसको आप बंद कर सकते हो। अब दूसरा आता है बेल्ट स्वे स्विच। ये जो बेल्ट स्वे स्विच होता है BSS जिसको कहा जाता है, ये दोस्तों आपका सेम पुल कोड स्विच के जैसा, मतलब हेड पुली से टेल पुली के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस में इसको भी फिट किया जाता है, लगाया जाता है। ये भी दोस्तों इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो मतलब ऑन ऑफ टाइप का काम करता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक प्रोसेस में ऑन होता है और एक प्रोसेस में ये ऑफ होता है। ये दोस्तों बेल्ट कन्वेयर का जो बेल्ट है जब वो रन करता है, रन करते समय जब वो या तो लेफ्ट या तो राइट साइड में जब सोए होता है, मतलब जब वो रोलर के बीच में रन करते हुए अगर लेफ्ट या राइट में भाग जाता है, मतलब साइड हो जाता है बेल्ट, तो उस समय बेल्ट का मतलब डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए बेल्ट स्वे स्विच लगाया जाता है, ताकि क्या है कि बेल्ट जब साइड हो जाएगा तो बेल्ट स्वे स्विच पे टकराने के बाद बेल्ट स्वे स्विच का जो लिमिट रहता है उस लिमिट को जैसे वो क्रॉस करेगा बेल्ट स्वे स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब उसमें पावर सिग्नल ऑफ हो जाएगा, वो कट हो जाएगा, ताकि आपका जो बेल्ट कन्वेयर है उसका जो मेन मोटर है उसको सिग्नल मिल जाए और बेल्ट कन्वेयर आपका बंद हो जाए, ताकि बेल्ट को डैमेज होने से बचा सके। तो इस तरह से जो आपका बेल्ट स्वे स्विच BSS होता है, ये भी देखा जाए तो एक तरह से बेल्ट को मतलब काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। और जो लास्ट में आता है दोस्तों वो होता है जीरो स्पीड स्विच। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो जीरो स्पीड स्विच होता है ZSS, इसका अरेंजमेंट जो होता है या तो टेल पुली में होता है या तो सनअप पुली में होता है। किसी भी बेल्ट कन्वेयर में ज़्यादातर इसका टेल पुली में इसका अरेंजमेंट किया जाता है। ये दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका बेल्ट कन्वेयर चल रहा है, मतलब बेल्ट चल रहा है और बेल्ट मान लीजिए कि किसी भी कारण से 2 पीस में कट हो गया, टूट गया, या आप बोल सकते हो कि बेल्ट कन्वेयर का जो जॉइंट है वो फुल्ली ओपन हो गया, खुल गया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो बेल्ट कन्वेयर का बेल्ट है वो बेल्ट क्या होगा कि हेड पुली में कंटिन्यू रन करते हुए फर्दर मतलब और आगे डैमेज होना वो चालू हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि सनअप पुली में या तो टेल पुली में ZSS का मतलब अरेंजमेंट किया जाता है। ये ZSS लगाने से क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आपका बेल्ट कट हो जाता है या उसका जॉइंट खुल जाता है
तो क्या होता है कि हेड पुली तो रोटेट करता है ड्राइव के साथ, बट आपका बाकी जो पुली है जैसे सन अप पुली हो गया, टेल पुली हो गया, ये रोटेट करना बंद कर जाता है। जैसे रोटेट करना बंद कर देता है तो जब टेल पुली में जेडएसएस को फिट किया रहता है तो वो जेडएसएस सिग्नल भेज देता है हेड पुली में जो ड्राइव लगा रहता है मोटर, और वहाँ पर जैसे सिग्नल पहुँच जाता है कि टेल पुली रोटेट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में मोटर बंद हो जाता है और बेल्ट कन्वेयर बंद हो जाता है। तो इस तरह से बेल्ट को फर्दर डैमेज होने से बचा लिया जाता है जेडएसएस के द्वारा। तो ये जो मेन 3 आपका प्रोटेक्शन सिस्टम है, पुल कोड स्विच, बेल्ट स्विच, जीरो स्पीड स्विच, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बेल्ट कन्वेयर के लिए। अगर ये तीनों इमरजेंसी या आप बोल सकते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम अगर बेल्ट कन्वेयर में प्रोवाइडेड नहीं है तो आप जल्द से जल्द इसको प्रोवाइड कराइए ताकि बेल्ट को डैमेज होने से भी बचा जा सके और उसके मतलब आमने सामने जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो उसको भी कोई डैमेज ना हो, मतलब उनको भी कोई हानि ना हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ चैनल पे ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।